करियर इन जर्नलिज्म, ये है हमारा आज का रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके हमारे पास आ रहे हैं। आइए अब आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीडिया एक्सपर्ट मिस्टर विपिन शर्मा। और सर से आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे और आपके भी बहुत सारे सवाल जो हैं उनके जवाब सर से लेंगे। सर, एक सवाल हमारे पास आया है बिपुल का, पटना से। ये कहते हैं कि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ साइंस से और अभी मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ। मेरी एज 28 साल है और पैसों की भी प्रॉब्लम है। क्या क्या स्किल्स होने चाहिए अगर मुझे मीडिया में जाना है? नौकरी के साथ साथ मीडिया में क्या मैं काम कर सकता हूँ? बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज कुछ मार्गदर्शन करें। सर बहुत टेंशन में है तो आप इनका मार्गदर्शन कर दीजिए जल्दी से। विपुल जी, मैं सबसे पहले आपकी टेंशन दूर कर रहा हूँ और एक अपना निजी अपना उदाहरण पेश कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ 12th में और उसके बाद जर्नलिज्म में आया हूँ। और बड़ा मैंने देरी से शुरू करा जर्नलिज्म प्रोफेशन में और मुझे अवसर मिला कि मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करूं। तो या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी आपने जब ठान लिया तो इट इज़ नेवर लेट इन द डे। यू कैन ऑलवेज वंस यू हैव मेड अप योर माइंड देन नो चैलेंज इज डिफिकल्ट टू अचीव। सो यहाँ पर आप ये पहली बात तो चिंता हटा दीजिए और ये पहले ये सोचिए कि आपने कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने कि आपने टीवी मीडिया में जाना है, आपने डिजिटल मीडिया में जाना है, आपने प्रिंट में अखबारों के साथ जुड़ना है और वहां पर भी अलग अलग कि आपने कैसे आप रिपोर्टिंग में ज्यादा अपने आप को ज्यादा देख पा रहे हैं आगे या टीवी की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। कईयों को लिखने का शौक होता है तो वो अखबारों के साथ जुड़े या मैगजीन्स के साथ जुड़े। उसी तरह से कईयों को सिर्फ है कि डिजिटल में कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है। पहले तो आप अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आपको उसका खुद जवाब मिलेगा। उसके बाद अगर ऐसी जरूरत है कि यहाँ पर आप कोई कोर्स करके कुछ आप पार्ट टाइम कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कई देखिए अगर एक नॉर्मल तरीका यह है कि जब आपने 12th पास करी है उसके बाद आप बीजीएमसी में दाखिला लें और अलग अलग उसके पास आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कौन से टॉप रैंक्ड कॉलेजेस में जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड हैं और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कई लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फॉरेन जाने का, ओवरसीज जाने का शौक होता है, क्रेज होता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेशुमार आपके पास विकल्प हैं और सबसे पहले सर्वप्रथम आपको खुद अपने से अपने अंदर से वो आपको आंसर मिलना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं और मैं कहां पर अपने को अगले 5 वर्षों में देख रहा हूं। तो आपको खुद उत्तर जब मिल जाएगा तो उसके बाद आप मंजिल की तरफ बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं। सर ये अगला सवाल हमारे पास अवनीश कुमार का मेरठ से है। ये जानना चाहते हैं कि 12th में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए ताकि वो आगे चल के ग्रेजुएशन में अगर बीजेएमसी करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज उनके लिए ये प्रॉब्लम ना हो कि आपने पहले 12th में कुछ और स्ट्रीम लिया और अब आप बीजेएमसी में आ रहे हैं। तो इस तरह का ये जो सवाल है उसका जवाब लिसनर चाह रहे हैं कि 12th में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई होनी चाहिए ताकि बीजेएमसी में एडमिशन हो जाए। देखिए उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और मैंने इसलिए अपना आपको खुद का उदाहरण पेश करा यहाँ पर कि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि यहाँ पर मैं दूसरी स्ट्रीम से था लेकिन फिर भी आज यहाँ पर मीडिया के क्षेत्र में हूँ कई वर्षों से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि कोर्स कंटेंट अलग होगा आपका, बीजीएमसी जो 6 सेमेस्टर्स का है, जो एक नॉर्मल कोर्स है यहाँ पर 3 साल का, तो 6 सेमेस्टर्स में उसको बांटा हुआ है, अलग अलग उसके कोर्स मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी क्षेत्र से हों तो मुझे लगता नहीं है कि उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज से हैं। तो आपने अगर एक बारी ये मन बना लिया है कि आपने मीडिया लाइन में आना है तो वो कोई ऐसी चीज नामुमकिन नहीं है। अगला सवाल सर हमारे पास है रघुविंदर सिंह चट्टा जी का। कहते हैं कि जर्नलिज्म को अगर कोई स्टूडेंट चुनना चाहता है, एज अ करियर ज्वाइन करना चाहता है, तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और मैक्सिमम एज क्या है, और एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स रिपोर्टर क्या स्कोप है आगे चल के इस फील्ड में, उसके बारे में बताएं। देखिए पहली बात तो जो आपने आयु की पूछी, कोई ऐसी आयु की कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि कुछ कोर्सेज जो हैं जो कि वहां पर आयु का हो सकता है कि जो बीजीएमसी की बात करें और कुछ जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अपने मापदंड हो सकते हैं, यार्ड स्टिक्स की। यहाँ पर इतनी एक एज लिमिट है कि जहां तक आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपने मन बना रखा है कि आपने मीडिया इंडस्ट्री में आना है तो उसके लिए कोई आयु नहीं है। आप किसी भी जब जागे तभी सवेरा।
तो ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात है, आपने सवाल जो पूछा माला जी, इन्होंने वो दोहराएंगे आप सवाल? इन्होंने पूछा कि अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो फिर क्या स्कोप है? बहुत इसका बहुत अच्छा स्कोप है, और यहाँ पर हम खुद देखते हैं कि अलग अलग जब स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स और स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स जो हैं, जब वो रिपोर्टर, उनको कई जगह जाने का मौका मिलता है, जो अब जिस खेल में भी उनकी रुचि है, तो उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल करा है। तो यहाँ पर निश्चित बात है काफी अच्छा स्कोप है, और ये दोनों चीजें निर्भर करेंगे कि आपने क्या स्किल सेट्स आपके क्या हैं, आपको कितनी नॉलेज है, डीप नॉलेज कितनी है, कितना आप स्टडी करते हैं, कितनी उसकी थरो एनालिसिस करते हैं, और साथ साथ आपका जज्बा, जो मैंने पहले बात बोली उसी को दोहराऊंगा मैं। ये दोनों चीजें ही आपको ये निर्भर करता है इन पे, और यही आपको आगे एक मुकाम हासिल कराएंगी। जी।